जय श्री राम भक्तों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म का स्मरण करेंगे, जो भगवान शिव जी को अति प्रिय है, भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म ध्यान पूर्वक सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें इस प्रकार का 8वां अध्याय का महात्म बतलाया था। दक्षिण में आमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को ही पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्री से व्याभिचार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ा लिया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश होकर मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान देने में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। बोले विष्णु भगवान की जय। यह बात सुनकर पत्नी ने पूछा कि
तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको ध्यान पूर्वक सुनो। हे पार्वती, उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही माध्यम से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोकों को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ कर दी। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हो। इस पर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, काशीपुर में भागीरथ की तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोकों का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। हे प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूं। भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे वह भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया था। इस पर श्री महादेव जी बोलने लगे, हे देवी, दिव्य श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हो गए। हे पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म थोड़े से में ही मैंने तुम्हें बतलाया है। इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे नाथ,
आज हमने गीता जी के महात्म का स्मरण किया है। इस महात्म में कोई गलती हो गई हो तो अबोध बच्चा समझकर हमें माफ कर देना। अधूरी हो तो इसे पूरी करना। पूरी हो तो हे मेरे नाथ इसे स्वीकार करना। हमारे जीवन में जो भी कष्ट हो उसका निवारण करना। हमें सद्बुद्धि देना। बोले विष्णु भगवान की जय। हे मेरे प्रभु, इस कथा को जो सुने सुनाए, हुंकारा भरी कथा के बीच में उनके जीवन से भी कष्टों की निवृत्ति करना।